आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल। तो चाहे आप एक टीचर हो, एक बिजनेसमैन, एक डेटा एनालिस्ट, एक स्टूडेंट या किसी भी फील्ड से हो, आपको पता ही होगा कि एक्सेल इज फेमस फॉर इट्स फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। इन्हीं फंक्शंस का बैकबोन है सेल रेफरेंसिंग। जैसे हर घर का कुछ एड्रेस होता है, वैसे ही एक्सेल में हर सेल का कुछ एड्रेस होता है जिसे हम सेल रेफरेंसेस कहते हैं। अब इसी सेल को देख लीजिए, कॉलम डी और रो 4 के इंटरसेक्शन से बन जाता है ये सेल जिसे हम D4 कहते हैं। मतलब इस सेल का एड्रेस D4 है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि D4 इस सेल का सेल रेफरेंस है। यही सेल रेफरेंसेस फॉर्मूलाज के क्रूशियल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है इनके टाइप्स के बारे में। तो इनके 3 टाइप्स होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। एक्सेल में जाकर इन्हें डीपली समझते हैं। पहले समझते हैं रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। तो देखिए, ये रेस्टोरेंट का डेटा है। इसमें हमें हर डिश का रेवेन्यू निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू उस डिश की प्राइस यानी C6 मल्टीप्लाइड बाय उस डिश के ऑर्डर्स यानी D6 एंड वी आर डन। अब देखिए, क्या हर डिश का रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर्स इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर्स? एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिंपली इसी सेल को ड्रैग कर दूंगी एंड वी आर डन। आप सोचेंगे ऐसे कैसे, हमने तो सिर्फ इसी सेल पे C6 इंटू D6 किया था, फिर बाकी जो भी डिशेस हैं उनके प्राइस एंड ऑर्डर्स कैसे परफेक्टली मल्टीप्लाई हो गए। तो देखिए, हम समझते हैं कि हमने यहाँ C6 इंटू D6 लिखा, बट एक्सेल इंटरनली कुछ और सोचता है। चलिए देखते हैं। एक्सेल सोचता है जहां भी मैं लिख रही हूँ उसके 2 सेल्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय एक सेल लेफ्ट। मतलब एक्सेल C6 D6 नहीं देखता है, एक्सेल देखता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को। तो देखिए, जहां भी मैंने फॉर्मूला को ड्रैग किया था उसके 2 सेल्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय एक सेल लेफ्ट हो गया। दिस टाइप ऑफ सेल रेफरेंस जो अपने आप चेंज होता जाए whenever a formula is copied to another cell is called as relative reference. Relative reference में relative का मतलब है कनेक्शन। सेल रेफरेंसेस में कोई रिजिडिटी ना हो, बस एक कनेक्शन हो कि लेफ्ट के 2 सेल्स को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें तो कोई झंझट नहीं, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है। डिफरेंस तो आपको तब पता चलेगा जब हम डॉलर्स लगाएंगे और समझेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस को। सो हियर कम्स एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखिए, हमारे पास सेल्स एंड कमीशन रिपोर्ट है। इसमें अलग अलग एजेंट्स की अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स दी हुई है, और इस टेबल में हमें उन्हीं एजेंट्स के प्रोडक्ट्स के लिए कमीशन फाइंड करना है। कमीशन परसेंटेज है यहाँ। तो चलिए अपना फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कमीशन का परसेंटेज एंड हियर वी गो। अब इसे राइट साइड ड्रैग करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। 0 0। Let's check the formula. हम F2 प्रेस करके फॉर्मूला को शो करेंगे। इन कलर्ड बॉक्सेस की मदद से हमें पता चलेगा कि कौन से 2 सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यही हमें फॉर्मूला के मिस्टेक्स को सुधारने में मदद करेगा। अभी C6 इंटू G6 है, जो एब्सोल्युटली फाइन लग रहा है। यहाँ आके F2 प्रेस करते हैं
अच्छा, क्योंकि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करता है, तो जैसे ही मैंने राइट साइड ड्रैग किया, तो सेल रेफरेंसेस भी राइट साइड शिफ्ट हो गए। अब ये तो एकदम प्रॉपर है, बट ये सेल गलत है। ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। ये सेल भी एक बार चेक कर लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे। यहाँ भी सेम मिस्टेक। एक्चुअली इन तीनों सेल्स को G6 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट ड्रैग करने की वजह से G कॉलम H में कन्वर्ट हो रहा है और H कॉलम फर्दर I में। अच्छा, तो हमें G कॉलम को लॉक कर देना है। लॉक कहो, फिक्स कहो या फ्रीज कहो, ये तीनों चीजें करने के लिए हमें फॉर्मूला में G कॉलम के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा। तो चलिए F2 प्रेस किया, G कॉलम के आगे हम लगा देंगे डॉलर की साइन एंड हियर वी गो। अब इसे ड्रैग करते हैं। एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया। इसे नीचे भी ड्रैग करके देख लेते हैं। 0 0, वापस कुछ गलती हुई है। चलिए F2 प्रेस करके फिगर आउट करते हैं कि क्या मिस्टेक है। यहाँ तक तो सब सही दिख रहा है। नीचे चलते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने नीचे ड्रैग किया, तो ये सेल रेफरेंसेस भी नीचे ड्रैग हो गए। अब ये तो सही है, बट ये तो एम्प्टी है, मतलब ये गलत है। इन सेल्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, बट क्योंकि हमने नीचे ड्रैग किया, तो G6 सेल G7 में कन्वर्ट हो गया एंड फर्दर G8 में। रोज चेंज हो रही है, तो हमें रो को 6 पे फिक्स कर देना है। तो हम फॉर्मूला में 6 के आगे डॉलर की साइन लगा देंगे। F2 प्रेस करेंगे और G6 में 6 के पहले डॉलर। फिर से पूरी तरह से ड्रैग करके देखेंगे। राइट साइड भी ड्रैग कर लेंगे और नीचे भी ड्रैग कर लेंगे। परफेक्ट। अब इस फॉर्मूला को हम डीपली स्टडी करते हैं। इस सेल रेफरेंस में कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर की साइन दी हुई है। तो ऐसे सेल रेफरेंसेस जिसमें कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर की साइन हो, ऐसे सेल रेफरेंसेस को कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। आप इस एग्जाम्पल में सेल्स मल्टीप्लाइड बाय G6 करके F4 यानी फंक्शन 4 की प्रेस करके भी फास्टली दोनों कॉलम एंड रो को फ्रीज कर सकते हो। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। आपने बचपन में मैथ्स के टेबल्स तो ज़रूर पढ़े होंगे, तो मिक्स्ड रेफरेंसेस की मदद से हम इन सारे नंबर्स के टेबल्स को जनरेट करेंगे। चलिए अपना पहला फॉर्मूला लिखते हैं। इस सेल पे हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसे अब राइट साइड ड्रैग करके देखते हैं। चेक करते हैं कि क्या आंसर सही आए। यहाँ होना चाहिए था 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी D5 मल्टीप्लाइड बाय C6। ये तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे होना चाहिए था 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी E5 इंटू C6। तो चेक कर लेते हैं। F2 E5 तो ठीक है, बट मल्टीप्लाइड बाय D6 है, ये तो गलत हो गया। राइट साइड ड्रैग करने के वजह से C कॉलम D में कन्वर्ट हो रहा है एंड सो ऑन। तो हम C कॉलम को फ्रीज कर देंगे। F2 प्रेस करेंगे और C कॉलम के आगे डॉलर की साइन लगा देंगे। अब राइट साइड ड्रैग कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया। इसे नीचे भी ड्रैग करके देख लेते हैं। चेक करते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट एक्यूरेट है। तो यहाँ होना चाहिए था 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो D5 मल्टीप्लाइड बाय C6 है। यहाँ होना चाहिए था 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी D5 मल्टीप्लाइड बाय C7। वैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2
आंसर तो 4 एक्यूरेट ही लग रहा है, पर भी चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा, D5 की जगह उसने D6 इंटू C7 ले लिया है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। यहाँ होना चाहिए था 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी D5 मल्टीप्लाइड बाय C8। F2 प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ D5 के बदले D7 हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय C8 प्रॉपर है। नीचे ड्रैग करने की वजह से D5 D6 में कन्वर्ट हो गया और D6 फर्दर D7 में, एंड सो ऑन। बट क्योंकि हमें 5th रो ही चाहिए, तो हम फॉर्मूला में जाकर 5th रो को फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ आएंगे, F2 प्रेस करेंगे और D5 में 5 के आगे डॉलर लगा देंगे। और अब पूरी तरह से ड्रैग करके देख लेते हैं। राइट साइड ड्रैग करते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं। देखिए, रिजल्ट्स एकदम एक्यूरेट आए हैं। अब एक मैजिक की बात बताऊं? ये टेबल पूरी तरह से डायनेमिक हो चुका है। आप इन जगहों पर कोई भी नंबर्स लिखकर अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव कर सकते हैं। अब F2 प्रेस करके ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को। इसमें सेल रेफरेंसेस पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली मूविंग है। मिक्स्ड रेफरेंसेस में ऐसे ही होता है, या तो रो फिक्स्ड होती है या तो कॉलम फिक्स्ड होता है। एक्चुअली मिक्स्ड रेफरेंस होता ही है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस का एक मिक्सचर। आप अगर एक बार F4 प्रेस करेंगे तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बार F4 प्रेस करेंगे तो रो लॉक हो जाएगी और कॉलम अनफ्रीज्ड रहेगा। तीसरी बार F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फ्रीज हो जाएगा, रो अनफ्रीज्ड रहेगी। चौथी बार अगर F4 प्रेस करेंगे तो ये रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। ये शॉर्टकट की सेल रेफरेंसिंग में आपको बहुत काम आएगी। प्लीज रिमेंबर, सेल रेफरेंसिंग इज फाउंडेशन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज। रियल टाइम में डेटा वुड बी लार्ज एंड मेसी, एंड हर बार आप सोच नहीं पाओगे कि ये लिखना है, ये या ये। You need to be quick. So practice is very important. Pressing F4, फॉर्मूलाज को ड्रैग करना और देखना कि कैसे रेफरेंसेस चेंज होते हैं, यही आपके टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेगा। So I have attached a link of a practice sheet in pinned comment. प्लीज उसे प्रैक्टिस कीजिए, एंड जिसने भी प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट की, प्लीज राइट I am successful in comments so others get motivated from you as well. Thank you.